आज हम बात करेंगे सीटेट में ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जुलाई 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट बने, इससे पहले मैंने इसके सीडीपी के काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, ना देखे हो तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन सी है आर्थर टांशले, ऑप्शन डी है अर्नेस्ट हैकल। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हैकल। जो इकोलॉजी शब्द है वो अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, ऑप्शन बी है कि कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी है कि बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, और ऑप्शन डी है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बताइए फिर बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह के सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचाने कि ईशु कहाँ गलत हो गई। ऑप्शन ए कि वे निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है कि वे समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न होती है। तीसरा कह रहा है कि वह हर एक दिन एक वेबसाइट के आंकड़े सारणीबद्ध करती है। और चौथा कह रहा है कि वे इस परिणाम पर पहुंचती है कि आगने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कि वे निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इशू को क्या दिया गया है कि एक सप्ताह के लिए मौसम की जो रिपोर्ट है उसको एकत्र करने के लिए व्यक्तिगत कार्य दिया गया है। वो आकलन संकेतों से पहचाने कि इशू कहाँ गलत हो गई। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि वे निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। इसकी कैपिटल है भोपाल। इसे नदियों का मेका सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके वाराणसी जिलों को एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया और इसके बरेली जिले में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान की गई हैं। और वहीं इसके लद्या जिले में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और साथ ही यहाँ के हनुमानगढ़ी बेचन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ये भी एग्जाम में ईवीएस के पूछ लेता है कि किस राज्य के संबंधित थोड़े क्वेश्चन है, तो ये भी याद रख ले, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। ऑप्शन ए है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है कि अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों के द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। ऑप्शन सी है कि अवधारणाओं का विषय को उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। और ऑप्शन डी है कि अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता। ऑप्शन ए है कि ए बी और डी, ऑप्शन बी है ए और बी, ए और डी, ऑप्शन सी है ए बी और सी, ऑप्शन डी है बी और सी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बी और डी। ठीक है, इसमें से फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल सही है। किसके बारे में?
इसमें से हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में कौन सा अनुशंसित है? तो पहला है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरा भी है कि अवधारणाओं तक गतिविधियां प्रयोग है उनको पहुंचा देना चाहिए। और चौथा है कि अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता। इस तरह से ए बी डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है बिहार राज्य में है। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। ये सारी चीज़ें पूछ लेता है हमारे अभ्यारण्य से रिलेटेड ईवीएस में, तो ये भी याद करके जाना। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। यहाँ माना दर्रा लेपलेक दर्रा है और यहाँ ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हेली, फिर जिम कॉर्बेट हुआ और अब इसका नाम बदल कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और असम की कैपिटल है दिसपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए कि उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है। ऑप्शन बी है कि पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है कि स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है कि बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान में रखता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी की पाठ की आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो अवधारणाएं होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये पाठ को क्या बनाते हैं, आनंददायक और रोचक बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है लखनऊ। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। नागपुर शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, भोपाल है ये कहाँ की कैपिटल है? एमपी यानी मध्य प्रदेश की कैपिटल है। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? ऑप्शन ए है कि अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, ऑप्शन बी है नियमित गृह कार्य देना, ऑप्शन सी है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। ठीक है, ये शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 100%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 25%। से ऑप्शन डी सही हो जाएगा 25%। एक पुरुष है जिसका रक्त है ओ और उसने विवाह किसे किया है? ए ब्लड ग्रुप वाली स्त्री से। तो अगर उसका पहला बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ओ ही हो तो उसकी संभावना होती है 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी है कि रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी है कि रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं और ऑप्शन डी है कि प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी की प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। ये गलत है और हमसे ये पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। बाकी रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, ये सही है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने देश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए है घर परिवार दोस्तों, ऑप्शन बी है घर परिवार टीवी, ऑप्शन सी है घर परिवार पड़ोसी, ऑप्शन डी है घर परिवार परिवेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घर परिवार परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे जो होते हैं वो अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त जो बोलचाल की भाषा के अनुभव है उनको लेकर ही कहाँ आते हैं? विद्यालय आते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा डेस और डेस का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। ऑप्शन बी है पढ़ने, लिखने, समझने। ऑप्शन सी है सुनने, बोलने, सोचने। और ऑप्शन डी है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, भाषा सोचने और महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, भाषा यानी लैंग्वेज जो होती है वो थिंकिंग करने का और लोगों से कनेक्ट होने का एक क्या है, उत्तम साधन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम देसी होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए है प्रदेश की भाषा। ऑप्शन बी है अंग्रेजी। ऑप्शन सी है हिंदी। ऑप्शन डी है मातृभाषा। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभाषा। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण होता है, उसका माध्यम क्या होनी चाहिए, मातृभाषा, क्योंकि इस भाषा में यानी मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चे सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखते हैं, उसके बाद उन्हें दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सी टेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था। ये 7 हमारा जुलाई को एग्ज़ाम होगा। इसका नोटिफिकेशन 7 मार्च को आया था। 2 अप्रैल को इसका जो थी वो लास्ट डेट है। अगर आपने फिल ना किया तो फॉर्म फिल कर दीजिए और 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। हमने प्रैक्टिस सेट इससे पहले CDP के काफ़ी करा रखे, ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। सी टेट प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 8 बजे हमारी प्राइमरी लेवल की क्लास होती है प्रीवियस ईयर की, उसे देखा कीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रात के 8 बजे होती है जूनियर लेवल की। कम्युनिटी पोस्ट में कई सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।